हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्षा शर्मा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं की वजह से बिल्कुल अच्छी हूँ। तो कुछ दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी। मेडिकल इशू होने की वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो काफ़ी सारा जो एडिटिंग करने के वक्त जो है दिमाग लगता है। मतलब फ़ोन तो चलाना ही पड़ता है ना जब एडिटिंग करनी होती है। तो इसलिए जो है मेरे हेड में पेन बहुत हो रही थी, बहुत सर दर्द करता था। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन लगातार चंपी की अपनी। अब कुछ ठीक लग रहा है, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और कुछ बुखार भी था, जैसे वेदर चेंज होता है ना कभी कभार, बस वही इशू था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो अभी का सीन ये है कि अभी सारा काम घर का कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में रिलैक्स कर रही थी। तो सोचा कि चलो अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सारा किचन का कंप्लीट काम करने के बाद मैं फ्री थी। उसके बाद अलमीरा सेट की, उसके बाद अपना काम कंप्लीट किया। जैसे कि छोटे मोटे काम होते हैं ना, कोई रूम में होते हैं, कोई घर में होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं फ्री होकर अपने रूम में बैठी हूँ। तो उसके बाद नेल पेंट ट्राई कर रही थी। देखिए कैसे कलरफुल लगा रखे हैं मैंने। सभी ट्राई कर करके देख रही थी कि कैसे है। ये देखिए, ये ग्लिटर वाला है। और ये ग्लिटर वाला जो नेल पेंट था, जो ज़्यादा शाइन कर रहा था तो मैंने हर एक नेल के ऊपर एक एक नेल पेंट ट्राई करके देखा। और मुझे ये पीच वाला सबसे अच्छा लगा। थोड़ा न्यूड सा कलर था ना, तो अच्छे लग रहे थे। तो मैंने फिर ये सभी ट्राई किए। उसके बाद फिर से बैठ गई और थोड़ी टाइम टीवी भी देखा। तो अभी बच्चों, वैसे भी घर में बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना तो फिर हमारा मतलब टाइम जल्दी निकल जाता है। मतलब ऐसे नहीं होता है, बोरिंग सा नहीं लगता है। तो ऐसे ही घर में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे कि आपका मन लगा रहे। बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि हम फ्री है या फिर हम बोर हो रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहे हैं भाई मैं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। और आप कब से देख रहे होंगे कि ये टॉय किसका है। ये छोटा सा, जो अर्नब छोटा था ना, 2 साल का था आई थिंक, तब हम जे जहाँ से कोटला कला से लेके आए थे महाराज जी का। वहाँ पे एकादशी होती है ना, तो हम जाते हैं वहाँ पे हमेशा। तो वहाँ से लेके आए थे। अर्नब की दादी मम्मा के साथ गए थे, तो अर्नब की दादी ने लेके दिया था, क्यूटू सा। तो अभी जैसे दिवाली के ऊपर अर्नब, मैं सफाई कर रही थी तो टॉयज़ दिखे अर्नब को, तो अर्नब ने अपने सभी टॉयज़ निकाल लिए। तो उनमें से ये एक टॉय था। अभी बाकी मैंने उठा के स्टोर करके रख दिया स्टोर रूम में। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे टैडी होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैडी है, मेरे पास भी है, मुझे भी बहुत पसंद थे टैडी। तो फिर उसकी वजह से रूम में स्पेस इतनी नहीं है, छोटा रूम है हमारा, इसलिए तो टैडी होने की वजह से बिल्कुल घुटन घुटन सी लगती है, इतने सारे टॉयज़ हो जाते हैं। तो फिर मैंने वो सारे एक साथ उठा के एक जगह स्टोर करके रख दिए, ताकि जब अर्नब का मन करे वो उठा के खेल सके। वैसे ज़्यादातर खेलता नहीं है अब। जैसे मॉर्निंग स्कूल जाता है, 3 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद आधा घंटा होता है उसके पास रिलैक्स करने के लिए और टीवी देखता है थोड़ा सा, खाना वाना खा के फिर ट्यूशन चला जाता है फ्रेश होके। तो उसके बाद शाम को ही आता है। उसके बाद उसे बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं होता है, रिलैक्स करता है। थोड़ा बिजी भी रखना चाहिए बच्चों को, वरना बच्चे पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो अब मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं उसे थोड़ा बिजी रखना चाहती हूँ कि बिजी रहे और अच्छा रहे। वरना फ्री होके तो वो इतनी ज़्यादा अफलातून है पूरा, बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज और बहुत। तो अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करती हूँ कि उसे बिज़ी रखूँ, वरना वो शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अगर बच्चा बिज़ी रहेगा ना तो ठीक रहता है। और ऐसा बात नहीं है कि उसे खेलने को नहीं मिलता है। तो वो संडे वाले दिन उसे फुल फ्री रखती हूँ मैं, चाहे कुछ भी खेले। उसका अलग अलग टाइम बना रखा है, डांसिंग का भी, खेलने का भी। और उसकी फेवरेट हॉबीज़ जो है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वो ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेलता रहता है रियांश के साथ। तो संडे के दिन उसे फुल फ्री रखती हूँ कि अपनी मस्ती कर। और अपने पापा के साथ इवनिंग में ज़रूर जाता है घूमने और कुछ बाहर खा पी के भी आता है। संडे का दिन फुल मस्ती और उसका ही दिन होता है वो, बस मतलब जो वो कहता है हम वही करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे पे बर्डन डाला हुआ है आप सभी को ना लगे इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो चलिए अब देखते हैं आगे का सीन क्या है। अब है गाइस, तो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। इतना अच्छा वेदर हो रहा है और इतनी अच्छी धूप निकली हुई है बाहर, देखिए, है ना अच्छा वेदर।
एकदम हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है दूर दूर तक। और वो सामने लगी हुई है ताई। ये दिया ने फ्लावर्स लगा रखे हैं, गेंदे के, देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं। और ये हमने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जैसे अच्छे लगते हैं ना फ़ोटो शूट वहाँ जहाँ पे बहुत अच्छा होता है। और देखिए ये गेंदे के फ्लावर्स कितने प्यारे हैं। जब जो ठाकुर जी को अर्पण करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी को बहुत प्यारे लगते हैं। और सामने लगी हुई ताई, वो देखो ताई अभी घास निकाल रही थी, अभी फ्री बैठी है। वो सामने देखिए बंगले कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये हमारा घर है, ये पौधे लगे हुए हैं और साथ में ताई का घर है। ये देखिए ताई की भैंस। और ये हमारे घर के सामने का कुछ व्यू है। तो चलिए आपको बाहर की तरफ भी दिखाती हूँ दीदी क्या कर रही है। मशरूम तैयार हो चुकी हैं तो अभी दीदी बाहर होंगी। चलिए आपको मिलवाती हूँ दीदी से भी। वो देखिए सामने मशरूम के लिफाफे पैक हो चुके हैं और ये किसी का ऑर्डर आया था जो दीदी गिन गिन के गाड़ी में डलवा रही थी। गल्ला लगा हुआ है हमारे घर काम करने के लिए। ये लड़का है जो यहीं का है, हमारे गांव का ही। और ये है मशरूम के लिफाफे। पहले इन्हें लिफाफों में इनका जो प्रोसीजर होता है, पहले तूड़ी के लिफाफे भरे जाते हैं, उसके बाद इन्हें 15 दिन के लिए रखा जाता है। फिर इसके बाद इनकी केसिंग होती है, उसके बाद जो है मशरूम निकलने शुरू होते हैं और तैयार होते हैं। हे फ्रेंड्स, तो देखा आपने कैसे मशरूम के लिफाफे पैक हो रहे थे। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, मैंने आके चाय बनाई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जाकर के पहले बच्चों को पिक कर लूँ, जाके बच्चे ले आऊँ, क्योंकि वो रोड से तो पैदल ही आते हैं चल के। तो आज सोच रही हूँ कि आज घर पे फ्री हूँ और फिर एक्टिवा भी घर पे ही है, वरना अर्नब के पापा ले जाते हैं। तो अभी एक्टिवा पे जाके बच्चों को लेके आती हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को लेने गई थी लेकिन बच्चे आ चुके हैं। रियाश वो जा रहा है, अर्नब पीछे बैठ गया है और दिया जी आ रही है। दिया के साथ क्या मिला है? गाइस देखो मुझे क्या मिला है, तो सिंगर वाले बता तू भी खागा दुकान पर नो आया। माय गॉड, हे दिया, हे दिया, नेल पेंट बाद में देख लेना ना। एक्चुअली दिया को नेल पेंट्स बहुत पसंद है, तो मेरे नेल पेंट्स देख रही थी कि न्यू लेके आए हो आप। इसे क्या पता जो पुराने ही है भाई। तो चलिए, ये देखिए अर्नब आते ही शरारते हुए लग गया, इसीलिए मैं इसे बिजी ही रखती हूँ। मुझे बहुत ही तेज लड़का है। ये कहाँ से मिले तुझे? स्कूल में तुझे मिलते नहीं हैं। किस में मिले? क्रैक्स खाने मना किया है ना मम्मा ने। बोलो। पता है मुझे, पता है ना जो गंदी चीजें होती है। फिर नहीं, इस बार सुबह लेके गए थे आप। क्या कर दे? क्या करते हैं ये? इसमें है ना प्रोटीन होता जेड़ा हमें हमारी बॉडी को बड़ा और ताकतवर बनाता है। देखा कितना नौटंकी है गाइस ये। अब इसमें भी अच्छी बातें बता रहे हैं कि क्रैक्स में प्रोटीन होता है। अच्छा, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, मम्मा मना करती है इन चीजों के लिए। टीचर्स भी आपके मना करते हैं। इतने अच्छे टेस्ट होते हैं इनके कारण। लिटिल सिंगर का वो भी पंचायत वाला भी शो आता है। नौटंकी कहीं का। अच्छा चल, आज ले आया तू, कल से नहीं, ठीक है ना? प्रॉमिस कर, अभी सभी के सामने कर, गाइस को भी बोल। प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? कि मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसे नहीं खाऊंगा। ओके। तो
तो गाइस आपके सामने इसने प्रॉमिस किया है, देखते हैं ये लड़का खाता है या नहीं खाता है। एक्चुअली वैसे जब बाहर जाते हैं ना कभी, तो ये ज़रूर मांगता है कि अभी लेज़ चाहिए। कोल्ड ड्रिंक तो जो कम ही पीता है, वो तो रियांश के साथ ही शेयर करता है, लेकिन ऐसे ये चीज़ें तो गाइस यहाँ पे अर्नव ट्यूशन से आ चुका है। आकर के स्कूल से आने के बाद ये ट्यूशन चला गया था, तो आके मुझे बातें बता रहा था। तो देखिए इसे बड़ी मुश्किल से खड़ा करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि कैसी रही। उसके बाद आगे मैंने थोड़ी सी खुशागर की वीडियो ऐड की है और शान की, प्लीज़ देखना कैसी लगी। जाया ट्यूशन, कैसी रही? बड़ी अच्छी। अच्छा, कैसे पैरेट के जैसे लग रहा था ना शान, बिल्कुल। अब बड़ा हो गया है, थोड़ी शरारतें करने लगा है। और आगे मैं इवनिंग में अब जिम जाती हूँ, तो ये शाम की निकली थी जिम की। तो उसके बाद जो आगे मैंने थोड़ी सी एक और वीडियो ऐड की है, और जहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही थी सब्जी बनाने के लिए, तो मेरा हाथ पे लग गई, तो ये वो वीडियो है। और थोड़ी सी क्लिप मैंने खुशू की ऐड की है। प्लीज़ बताना कैसी लगी आपको। कुछ अगर अपनी बुआ, चेतना बुआ के पास गया हुआ था प्लेवे में, वो प्लेवे में टीचर है, तो ये वहाँ की वीडियोज़ है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियोज़ को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। टेलिंग लाई बोलो, आगे आगे नहीं बोलना, ऐसे बोलो नो पापा, ओपन योर माउथ। वेरी गुड। चल हुण अपने आप चला के दस मैनू। वेरी गुड, जोर के चला था, चला चला, शाबाश। हैंकी है दिलराज आपका, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे मूव करो, नहीं गिर दे पर दे कर। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।